हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिएगा, ठीक है। और सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करने के पहले आप लोगों के कमेंट्स के लिए, आप लोग के ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से भी आप लोग को बहुत सारी ब्लेसिंग मिले कि आपका जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो। और डिवाइन एंजल्स की तरफ से भी मैं आप लोग की तरफ बहुत ही पावरफुल ब्लेसिंग सेंड करती हूँ कि आपका जीवन जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की क्या एनर्जी है आपके इर्द गिर्द, या आज क्या ये टाइमलेस रीडिंग होती ही है फ्रेंड्स। तो देखते हैं कि आज की एनर्जी क्या कहती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम 5 कार्ड्स निकालेंगे एंजल्स के सबसे पहले, उसके बाद हम पूरी रीडिंग करेंगे आपकी। देखते हैं एंजल्स जो देते हैं आपके लिए, कोई सजेशन देते हैं या कोई आपको कुछ भी अगर गाइडेंस देते हैं तो वो इस रीडिंग से मैच करती है या नहीं, देखेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आप मेरे कलेक्टिव्स को, मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ बताइए। और अगर कोई गाइडेंस भी देना चाहते हैं तो गाइडेंस भी दीजिएगा। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। आप कार्ड्स के थ्रू अगर मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए प्लीज़। ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ निकल के आया है, तो हो सकता है यहाँ पे जो सभी लोग देख रहे से हैं उनमें से किसी की ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। यहाँ पे राहु एंड शनि रेमेडी निकल के आया है, ठीक है। ये आपको कार्ड दिख रहे होंगे, ओके। एंजल्स और बताइए क्या बताना चाहते हैं। टेक इट इजी 999 की एनर्जी है। माइंड गेम्स, ओके। एक कार्ड और लेंगे हम बस, सन बात, ओके। तो चलिए, एंजल्स ने अपने जो भी मैसेज देने थे आपको दे दिए हैं, ओके। तो चलिए यहाँ पे देखिए, हो सकता है ये ट्विन फ्लेम जर्नी को आप एक मेल फीमेल या खाली ऐसे मत समझिए कि ये किसी रिश्ते की जर्नी है, ऐसा नहीं। ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब ये भी हो सकता है आप किसी सोल जर्नी में भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए सोल जर्नी सबकी ही चल रही है, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक लोगों की चल रही है। तो सोल जर्नी में तो सभी हैं, क्योंकि सभी सोल है ना, तो सोल और बॉडी दोनों ही है। तो सोल जर्नी में सब अपने अपनी जर्नी में ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है बहुत एक एक काफ़ी एक हाई लेवल की जर्नी है, कि जो इस जर्नी में होते हैं ना तो उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो रिज़ल्ट भी उनको वैसा ही बहुत अच्छा मिलता है। बाद में जाके डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन की पदवी मिलती है। तो हो सकता है यहाँ पे जितने लोग भी देख रहे हैं उन लोग में से कोई लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। और राहु एंड शनि की रेमेडी यहाँ पे निकल के आई है। तो देखिए यहाँ पे एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो कि यहाँ पे, जिनको यहाँ पे राहु एंड शनि की रेमेडी करने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए, जब राहु होता है ना, ये राहु या केतु जब ये होते हैं ना हमारे बर्थ चार्ट में नीच अवस्था में, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स देते हैं, यानी कि काफ़ी कन्फ्यूज़न की एनर्जी। और शनि काफ़ी डिले करते हैं, यानी जो कार्य आपका 10 दिन में होना चाहिए वो आपका कार्य 1 महीना 2 महीना ऐसे मतलब डिलेज करवाते हैं शनि यहाँ पे। तो आपको इनकी रेमेडी करने के लिए बोला जा रहा है। अगर किसी के बर्थ चार्ट में ऐसा है, कोई कंफ्यूज एनर्जी में है, समझ नहीं पा रहा उसको क्या करना है, या फिर किसी के कार्य में बहुत डिले हो रहे हैं और
जो परेशान है, तो उन्हें यहाँ पे एंजल्स ने एक गाइडेंस दी है कि राहु एंड शनि की आपको रेमेडी करनी चाहिए। टेक इट इजी। अगर कोई आपके लाइफ में ऐसी स्थिति चल रही है जो आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी बस की नहीं है झेलना, आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं और बहुत ही आप उस स्थिति में दुख तकलीफ अगर महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एंजल्स बोल रहे टेक इट इजी। आप जो है इन चीज़ों को ओवरकम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए फाइनली यहाँ पे मैं भी अपने तरफ से आपको एक सजेशन दूंगी, टेक इट इजी जो एंजल्स ने दिया है। क्योंकि देखिए अगर सुख के दिन नहीं रहते हमेशा, तो दुख भी चला जाएगा, है ना। तो इसीलिए टेक इट इजी एंजल्स ने आपको एक मैसेज दिया है। हर चीज़ को ओवरकम कीजिए, अपने ऊपर ओवर पावर मत होने दीजिए, ठीक है। सब ठीक हो जाएगा। यहाँ माइंड गेम्स, कोई आपके लाइफ में ऐसा इंसान हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स में, आस पड़ोस में, आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है जो आपके साथ काफ़ी माइंड गेम्स खेल रहा है या खेल चुका है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। एंजल्स ने आपको बता दिया माइंड गेम्स, यानी कि देखिए किसी ने कोई आपके साथ काफ़ी माइंड गेम्स खेल रहा है, शायद आपको नहीं पता चल पा रहा हो, या कोई माइंड गेम्स खेल चुका है, इसलिए शायद एंजल्स आपको बोल रहे हैं टेक इट इजी, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर किसी ने ऐसा किया है ना, तो ऐसा नहीं कि वो बच जाएगा, जब टाइम आएगा ना तो उसका भी बैंड बजना ही बजना है। और यहाँ पे देखिए आपको सन बाथ लेने के लिए बोला जा रहा है। जब सूरज की सुबह सुबह की किरण 7 o'clock पे जब सूरज निकलता है ना, तो उस समय की जो हल्की हल्की सी धूप होती है ना, उसको लेने के लिए बोला जा रहा है सन बाथ। यानी ये हो सकता है आपको किसी वाइटामिन की, आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही हो, इस वजह से एंजल ने आपको बोला है कि आपको सन बाथ लेने की ज़रूरत है। या फिर चक्रास में कुछ डिसबैलेंस हो, आपको सन बाथ लेने की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, आपके शरीर में 5 तत्वों में जब किसी भी चीज़ की कमी आती है ना, तो आपके सारे चक्रास ऑलरेडी डिसबैलेंस होते हैं। इसलिए आपको, या आपकी फिजिकली अगर आपके बोन्स में काफ़ी पेन है, हड्डियों में दर्द, पीठ में दर्द, पैर में दर्द, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। तो इसमें आपको सुबह की धूप लेने का सजेशन एंजल्स ने दिया है। तो एंजल्स का यही है आपके लिए आज का गाइडेंस। तो आप इसे गाइडेंस के रूप में ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि देखिए जो एंजल्स हमें गाइडेंस देते हैं ना, वो बहुत ही प्योर, शुद्ध और सात्विक होते हैं, ठीक है। और अब हम कार्ड से देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कि क्या चल रहा है, या आप क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, प्लीज़ यहाँ पे गाइड कीजिए, बताइए कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आप क्या बताना चाहते हैं, जो शायद मेरे व्यूअर्स को नहीं मालूम हो। तो प्लीज़ बताइए और एक्यूरेट कार्ड दीजिएगा, ताकि मैं बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मैं अपने व्यूअर्स को दे पाऊँ, ठीक है। द हेरोफेंट, ओके। द हैंगमैन, ठीक है। और गाइड कर कीजिए मुझे दिव्य शक्तियों, प्लीज़ गाइड कीजिए, और क्या बताना चाहते हैं आप। क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है। द सन, और ये भी आया है कैसे, रिवर्स में, ओह माय गॉड, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, ये भी आया है रिवर्स में, ठीक है।
और बताइए डिवाइन, और बताइए एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पे आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 7 ऑफ कप्स। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, ये भी रिवर्स में। ओके, और बॉटम ऑफ डेक में है क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए आपकी लाइफ में ना आपको काफ़ी, यहाँ पे देखिए एक जैसे ना कोई एक ऐसा पर्सन है कि जिसके वजह से आपके लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ बिल्कुल जैसे कहा गया ना कि जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो बुरी तरीके से इफ़ेक्टेड होता है सूर्य या चंद्रमा। ठीक है ना, तो आपके लाइफ में कोई इंसान ऐसा है जिसके कारण से आपकी पूरी लाइफ में ना एक जैसे ग्रहण दोष लग जाता है। तो इस तरीके से आपके लाइफ को किसी ने बुरी तरीके से यहाँ पे कंफ्यूज करके रखा, अपनी ज़िंदगी आपकी पूरी इस तरीके से हेल बना के रखी है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप एक बहुत ही पावरफुल इंसान हो सकते हैं, काफ़ी अथॉरिटी रखने वाले इंसान हो सकते हैं। आपके नॉलेज से किसी को बड़ी चिढ़ थी, क्योंकि देखिए आपका इंट्यूशन पावर और आपकी नॉलेज कुछ भी आपकी एक क्वालिटी मैं यहाँ पे बता दूँ, आपकी क्वालिटी ऐसी रही होगी कि आप किसी भी इंसान को अगर एक बार देख लेते होंगे या मिल लेते होंगे उससे, तो उसके अंदर की बातें यानी वो किस टाइप का इंसान है उस टाइप को आप बिल्कुल एक पहचान लेते थे, पहचान लेते होंगे, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि देखिए क्योंकि आप स्पिरिचुअल तो हैं ही, और यहाँ पे देखिए एक क्राउन है आपके हेड पे, एक क्राउन है यानी आपके क्राउन चक्र यानी आपके इंट्यूशन से आपको ये पता लग जाता है कि ये इंसान कैसा है, और आप उस इंसान को देखते हुए उसके करीब जाना है या उसके दूर जाना है। ऐसी आप जो है इस तरीके की एनर्जी को भाप के अगर करीब जाना है तो करीब जाते हैं, वरना आप दूरियां बना लेते हैं। तो देखिए किसी को ये चीज़ें बहुत ही बुरी लगी आपके लाइफ में। ये देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, किसी किसी को ना आपकी ये पावर जो है ना, द हेरोफेंट की पावर है आपके पास, तो आपकी नॉलेज, आपकी इंट्यूशन, आपकी एक पहचानने की शक्ति जो होती है ना, इसको देख करके किसी ने आपसे ना अंदर अंदर बोला ना, आपके जीवन में ग्रहण लगाने की कोशिश की है बहुत बुरी तरीके से, कि किसी को इतनी हद तक जलन थी कि ये आपको ना गॉड गिफ्टेड है, ये आपके अंदर ये जो पावर है आपके अंदर ये गॉड गिफ्टेड है। एक बार में आप जो ये इंसान ने आपका दिल तोड़ने की कोशिश की, बहुत बुरी तरीके से आपको हराने की, डिफीट देने के लिए इसने क्या किया, क्योंकि देखिए आप काफ़ी पावरफुल इंसान हैं, फिजिकली या बातों से या नॉलेज से आपको हराना मुश्किल है। तो इसने क्या किया, इसने आपको हर जगह आपका दिल तोड़ा, धोखा दिया। ये आपके कोई करीबी हो सकते हैं, आपके फैमिली के कोई मेंबर हो सकते हैं, या आपका जीवन साथी भी हो सकता है यहाँ पे। तो आप देख लीजिएगा आपको कैसे रेजोनेट करता है। इसने ना आपको हराने के लिए क्या क्या की चीज़ें यहाँ पे की हैं, इसकी वाइब्रेशन मुझे आ रही है। इसने ना आपको एक डिफीट देने के लिए, क्योंकि इस आपका नॉलेज, आपका इंट्यूशन, और जो आप ना हर एक इंसान का असली चेहरा जो आप पढ़ लेते हैं, वो चीज़ें इस इंसान को बहुत हिट कर गई। और इसने क्या किया आपको हराने के लिए, क्योंकि इसने बहुत सारे पैतरे अपनाए लेकिन ये आपको हरा नहीं पाया, तो इसने आपके दिल को तोड़ना शुरू कर दिया। जबकि इस इंसान से आप बहुत प्यार करते थे, इसने आपके दिल को तोड़ा। लेकिन जानते हैं हुआ क्या यहाँ पे, 3 ऑफ सोर्ड्स ये रिवर्स में आने का यही एक कारण है। लेकिन ये तोड़ नहीं पाया आपके दिल को भी, आपको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली इसने हर तरह से आपको तोड़ने की कोशिश की। यहाँ पे देखिए मेंटली, इमोशनली आपको बुरी तरीके से इसने उल्टा लटकाने की बहुत कोशिश की, द हैंगमैन। और इसको ये पता था कि आप एक साफ दिल इंसान हैं, कि आप
एक बात पे रहने वाले इंसान है, 20 बातों को बदलने वाले इंसान नहीं है। आपने जिसके साथ जो वादा किया वो पूरा करने वाले इंसान है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, मुझे बहुत ऐसी वाइब्रेशन आ रही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। और ये व्यक्ति आपके सामने खुद को एक डिफीटेड महसूस करता था। इसने क्या किया, आपके दिल को छलनी छलनी, यानी कि कुछ ऐसे दर्द इसने आपको देने शुरू किए जिसकी वजह से आपका दिल टूटा। दिल कैसे टूटता है इंसान का? धोखे से, चीटिंग से। अगर कोई इंसान झूठ बोलता है, बार बार गलतियां करता है, फिर अपना एक खिसियाना सा चेहरा लेके आकर के फिर माफ़ी मांगता है, तो इससे इंसान क्या होगा? दिल तो टूटेगा ही। इसने आपके दिल को छलनी छलनी करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये और तरीके से आपको कर नहीं पाया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये एनर्जी बैकफायर हो गई, क्योंकि इसे पता नहीं था। इसे ऐसा लगता था कि आप दिल से कमज़ोर हैं, भले आपकी पर्सनालिटी इतनी मजबूत है। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, यानी सामने से कोई अगर आता है ना, तो आप अगर गलत नीयत से आए आपके पास तो आप डंडे लेके खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसे ऐसा लगा था कि आप काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन हैं, आप दिल के मामले में काफ़ी कमज़ोर हैं। ऐसा सोच के इसने आपके दिल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आपने इसे वहाँ भी मात दे दी। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये एनर्जी उसी पे बैकफायर कर गई। और ये बैकफायर कैसे की है अभी हम देखते हैं। इसने जो है यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है। इसने पूरी तरह आपको ना, आपका दिल तोड़ के उल्टा लटकाने की कोशिश की कि आप हैंग हो जाएं, स्टक हो जाएं अपने जीवन में पूरी तरीके से। और अपने जीवन में जो कुछ भी आप आगे बढ़ रहे हैं, नॉलेजेबल हैं, इतने इंट्यूटिव हैं और इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, आप अगर अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ रहे हैं, लोग आपके साथ बहुत सारे, यहाँ पे देखिए लोगों की एनर्जी आई है, बहुत सारे लोग आपकी तारीफ़ें करते हैं, आपके हर एक चीज़ की तारीफ़ होती है, हर एक चीज़ में लोग आपका साथ देते हैं। इस व्यक्ति को ये जलन खा गई और इसने क्या किया, आपको हैंग करने के लिए पूरी तरह से कोशिश किया। आप हैंग हुए भी, ठीक है। जो दिल आपका इसने तोड़ने की कोशिश की ना, कुछ समय आपको बहुत बुरा लगा और आप एक थोड़े से, मुझे ऐसा लगता है एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी में ज़रूर गए, है ना। और आप हैंग हुए क्योंकि आपने बहुत बार चांस दिया इस व्यक्ति को, जो ये बार बार आपका दिल तोड़ तोड़ के बार बार माफिया मांग रहा था या आपको परेशान कर करके। तो इस चीज़ पे आपने विचार किया। यहाँ पे देखिए आप हैंग भले हुए, उल्टे भले लटक गए, लेकिन यहाँ पे देखिए आपके हेड से एक रोशनी निकल रही है, यानी कि ये पावर अभी भी आपके साथ काम कर रही थी। इस पावर को कोई हरा नहीं सकता, जो पावर आपके पास है। तो इसने आपको बहुत बहुत तरीक़ों से हैंग करने की भी कोशिश की। यहाँ पे आपके दिल को चोट पहुँचा के इसने हैंग करने की कोशिश की। और जब वो भी नहीं हुआ तो इसने क्या किया, ये भी देखिए। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्योंकि इसे पता था आप इसे सच्चे दिल से मानते हैं, सच्चे दिल से प्यार करते हैं, आपको इससे इमोशनली काफ़ी आप अटैच्ड हैं इस व्यक्ति से। तो इसने यहाँ पे क्या किया, देखिए ये ब्लैक, ये इंसान दिल का इतना काला आपके लाइफ में कोई भी हो सकता है जिससे आप इमोशनली काफ़ी अटैच थे, लेकिन अभी नहीं है। तो इसने क्या किया, आपको मल्टीपल रिलेशंस इसने एक्सप्लोर करना शुरू किया, ठीक है, कि अब आपको कुछ ना कुछ हानि पहुँचे, पीड़ा पहुँचे, आपका दिल टूटे फिर से। यानी आपको इमोशनली इसने पूरी तरह से तोड़ने की, पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश की है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए इसने बहुत सारे जो है ऐसे ऐसे आपको धोखे दिए, ऐसे ऐसे चीटिंग किए हैं, आपके साथ झूठ बोला है और ऐसे ऐसे कर्म कर डाले हैं कि इसके कर्मों को देख के आपको बहुत दुख पहुंचा है। लेकिन आपने ना, ये जो पावर आपके पास है ना अपने आप को संभालने की, तो इस पावर ने आपका साथ दिया है और आपने अपने आप को संभाला है। इसने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ की है, बहुत धोखे, मतलब इतने धोखे पे धोखे दिए हैं इसने, इतने रिलेशंस को इसने एक्सप्लोर किए हैं। और आपके सामने आके एकदम झूठ बोलना, जब ये पकड़ा, जब जब आपने इसे, इसकी चीटिंग्स को पकड़ा होगा या इसकी चीटिंग्स को जाना होगा, तब तब इसने ना आपको एक एक बेशर्मों की तरह आकर के एक छोटी सी सॉरी किसी दूसरे पे उसका इल्ज़ाम मढ़ के उसके सिर पे, किसी दूसरे के सिर पे, कि इसने फंसा दिया, उसने फंसा दिया, क्योंकि चीटर है, धोखेबाज एक नंबर का। तो आपको दूसरे के ऊपर सारे ठीकरे फोड़ के ये आपसे बार बार माफियाँ लेता रहा है और आपने इसे दिया भी है। यहाँ पे ये
इसके दिमाग में यही था कि आपको इस तरीके से तोड़ा जा सकता है, लेकिन तोड़ते तोड़ते क्या हुआ, इसके तरफ ये एनर्जी जो है ना बैकफायर कर गई। अब यहाँ पे बैकफायर कैसे की ये भी आपको मैं बता देती हूँ। पेज ऑफ कप्स, ये एनर्जी बैकफायर की। जो ये बार बार चीटिंग करके आपसे माफ़िया मांग रहा था ना, तो अब इसे माफ़ी नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये एनर्जी भी बैकफायर हो गई है। द सन, इसका जो है रिवर्स आना, आप देख रहे हैं इसने क्या किया है कि आपको ऐसी एनर्जी में जब ये देख रहा था, इतनी पावरफुल एनर्जी में, कि ये कुछ भी नेगेटिविटी, यहाँ पे देखिए कुछ भी नेगेटिविटी आपके पास भेज रहा था, या झूठ बोल रहा था, या चीटिंग कर रहा था, कुछ भी नेगेटिविटी, यहाँ भी नेगेटिविटी है, यहाँ भी नेगेटिविटी है, आप देख लीजिए दोनों ही है। अगर ये कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर भेजता था, तो ये सन ना, ये आप ऐसी एनर्जी में थे, तो जहाँ सन होता वहाँ अंधेरा रह ही नहीं सकता, ये तो आप भी जानते हैं। तो इसने क्या किया, आपके इस जलते हुए दीवे को, जिससे पूरी जगह उजाला, आप जिसके बीच में उठते बैठते होंगे, जहाँ भी आप रहते होंगे, वहाँ आपका एक प्रकाश, लोगों को एक एहसास होता होगा, लोग चाहते होंगे आप उनके जीवन में रहें। तो इस प्रकाश को इसने धीमा करने के लिए क्या किया, आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी इसने फैलाने की और भेजने की भी कोशिश की, ताकि आप की लाइफ में आपकी एनर्जी ऐसी हो जाए, यानी सूरज को कोई बुझाने चला था, यानी कि आपकी एनर्जी जो है ना वो ऐसी है कि हर इंसान उसको पसंद करता है। तो और हर इंसान आपके एनर्जी में बैठना, आपके एनर्जी में सीखना, आपकी एनर्जी में हर इंसान को एक पॉजिटिविटी यहाँ पे मिलती है। तो इसने आपकी एनर्जी को बुझाने की कोशिश की, यानी ये ग्रहण लगाने की एक कोशिश की, बहुत बड़ा एक, जैसे जब सूर्य को ग्रहण लगता है ना, तो सूर्य भी पीड़ा में आ जाते हैं। तो इसने ये कोशिश की थी, लेकिन हुआ क्या, ये एनर्जी बैकफायर हुई 3 ऑफ सोर्ड्स की, और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी भी बैकफायर हुई, और यहाँ पे द सन की एनर्जी भी बैकफायर हुई। इसने आपके जीवन में अंधेरा लाने की कोशिश की, ब्लैक एनर्जीज भेज भेज के, ताकि आप लो वाइब्रेशन में जाएं और आप ऐसे हैंग्ड होके पड़े रहें। इसके सामने जा कर के आप बार बार इससे जो है हेल्प मांगे, इससे बार बार इमोशनली अपने इमोशंस की भीख मांगे, और इमोशंस की ही भीख ये देने के चक्कर में था, लेकिन आपने क्या हुआ, ये बैकफायर हो गया। कहने का मतलब आपकी एनर्जी जो है ना, ये सन इसके ऊपर बैकफायर हो गया। ये आपके जीवन में अंधेरा ला रहा था, इसके जीवन में अंधेरा हो चुका है, और जो ये माफिया मांगता था ना, ये एनर्जी भी इसी के ऊपर बैकफायर हो चुकी है। क्योंकि अब बस बहुत बार आपने इसको माफ़ किया है अपने जीवन में, और ये बार बार आपको कंफ्यूज कर करके आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने की इसने पूरी तरह कोशिश की है। और यहाँ पे देखिए ये 3 ऑफ सोर्ड्स भी बैकफायर हुआ है, कि इसने जिस तरह आपके पैतरे अपनाए, आपके हर एक चीज़ को डैमेज करने की, दिल को तोड़ने की, आपके जीवन में अंधेरा लाने की, यानी कुछ भी आपका कामयाब ना हो सके, क्योंकि इस एनर्जी से ये बुरी तरह चिढ़ गया था, और इस एनर्जी से तो इसने ना, ये क्या हुआ, ये भी बैकफायर हुआ, और इसका दिल पूरी तरह से टूट गया। अब सुन लीजिए क्यों टूटा, क्यों इसके जीवन में, आपके जीवन में अंधेरा करते करते इसके जीवन में क्यों अंधेरा हुआ, क्योंकि अब आप ना ऐसी एनर्जी में है, क्वीन ऑफ वाइंड्स की एनर्जी में, द हेरोफेंट की एनर्जी में है। इसकी सहते सहते, इसकी देखते देखते आप थक चुके थे, और देखिए अब आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, क्वीन की एनर्जी में, रानी की एनर्जी में, एक पावरफुल एनर्जी। 3 कार्ड्स पावरफुल को दिखा रहे हैं आपके, 1 2 3 4, इतने सारे कार्ड्स पावरफुल एनर्जी को दर्शा रहे हैं। अभी आप अपने एनर्जी में आ चुके हैं, और आप इसके दिल तोड़ने से, जो आपका इमोशनली जो आपको हर्ट कर रहा था, मल्टीपल रिलेशंस में जा जा के आपको हर्ट करना चाहता था, कि आपको दुख होगा, और ये इसकी माफियाँ, झूठ मक्कारी वाली माफियाँ जो आप देते थे, ये आपने देना बंद कर दिया। ये मल्टीपल नहीं, पूरी दुनिया में एक्सप्लोर करे, आपने देखना ही छोड़ दिया। आपने अपने दिल को मजबूत कर लिया, क्योंकि आप काफ़ी एक पावरफुल इंसान हैं, पर इस इंसान को अंदाज़ा नहीं था इस बात का। और इसने ना, जो आपके उजाले, यानी एक पावरफुल जीवन को, जो जीवन दुनिया चाहती है, लोग चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में ये एनर्जी लेके रहें, उस एनर्जी को इसने डैमेज जो करने की कोशिश की ना, तो ये भी बैकफायर हुआ। और क्या हुआ, ये एक अंधेरी कोठरी में खुद चला गया, ये भी एनर्जी बैकफायर हो गई है।
क्योंकि ये अब कहीं ना कहीं इसके जीवन में अंधेरा है, इसके जीवन में कुछ भी अब उजाले जैसा नहीं रह गया, क्योंकि ये सारी एनर्जीज ने इसी के तरफ एक धमाका कर दिया है बहुत बुरी तरीके से। और यहाँ पे आप देखिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट किया है और आप अपने एक एनर्जी में है, क्योंकि अब आप इसके नॉनसेंस को डील नहीं कर रहे हैं, है ना। चलिए देखते हैं कि और क्या बताते हैं हमें एंजल्स। बहुत ही पावरफुल रीडिंग निकल के आ रही है। तो देखिए यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो इसने आपको अपने लाइफ से पूरी तरीके से, देखिए यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये आपके लाइफ में फिर से आने की कोशिश करेगा, हो सकता है कर रहा हो भरपूर तरीके से। मैंने बोला ना, एक सॉरी बोल बोल के बार बार आपकी लाइफ में आ रहा था, तो ये फिर से आने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे ये आ नहीं पाएगा, क्योंकि आप डिवाइन के द्वारा, एंजल्स के द्वारा, अब इसके इसके ये पेज ऑफ कप्स, इसकी बेवकूफ़ियों को, इसकी नादानियाँ जो है ना, ये बैकफायर जो हुई है ना, अब ये आपके लाइफ से इसका जाना तय है, निश्चित इसको जाना है। ये आपके लाइफ में आ नहीं सकता कितनी भी कोशिशें कर ले, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपने इसके नॉनसेंस एक्टिविटीज़ को अब डील करना बंद कर दिया है। आप काफ़ी पावरफुल एनर्जी में हैं और आपकी पावर ना इसके वजह से काफ़ी डिम हो रही थी, बार बार आप हैंग हो रहे थे। तो यहाँ पे डिवाइन का एक सन, देखिए सन की एनर्जी है, सन की एनर्जी भी बैकफायर हुई है, क्योंकि आपके जीवन में अंधेरा नहीं रह सकता। जो इंसान इतना पावरफुल है उसके जीवन में अंधेरा कैसे रह सकता है। इसीलिए यहाँ पे डिवाइन की मर्जी थी, डिवाइन के द्वारा ये सारी एनर्जीज जो इसने आपको लो एनर्जी में ले जाने की कोशिश कर रहा था, वो सब बैकफायर हुआ है। और अब जब ये आपकी एनर्जी को देख रहा है ना, तो अब ये उल्टा लटक रहा है, ये कंफ्यूज हो रहा है कि पहले आप सॉरी बोलते थे, ठीक है, ये आपको सॉरी बोलता था, लेकिन अब ये सोच रहा है कि अब कैसे आपसे सॉरी बुलवाया जाए और कैसे आपके लाइफ में फिर आया जाए, ठीक है। लेकिन अब आप इससे डील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने एक अथॉरिटी में बैठ गए हैं और आपने एक अपनी पावर का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। ऐसे लोगों से आपकी आंखें खुली हैं, जो इसने काफ़ी कंफ्यूज करके आपको रखा था ना, तो ये आपकी आंखें खुल गई हैं और इसी के कर्मों के कारण आपकी आंखें खुली हैं। लेकिन आपने देखिए इतने आसानी से ये फैसला नहीं लिया, आपने बहुत कुछ झेला है यहाँ पे, है ना। बहुत इमोशनली आपको इसने टॉर्चर किया है। ये आप देख सकते हैं कौन है आपके लाइफ में, ये देखिए 9 ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ भी इमोशंस इमोशंस इमोशंस, आपके इमोशंस को इतना हर्ट इसने किया, इतना हर्ट किया। देखिए यहाँ पे दिल तोड़ने की एनर्जी ऑलरेडी आ रही है, हैंग्ड, पूरी तरीके से आपको उल्टा लटकाने की कोशिश इसने की कि आप जीवन में फिर सीधे हो ही ना पाए। इतनी भयंकर एनर्जी, इतना भयंकर इंसान आपके लाइफ में कौन हो सकता है। अपना ही कोई है, ये कोई दूसरा नहीं है। अभी देखते हैं हम कि और क्या बताते हैं एंजल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी एनर्जी, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो अगर इसने आप से बहुत कुछ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी देखिए इसने आपको हैंग किया था बहुत कुछ, अगर इसने आपका नुकसान किया था, तो यहाँ पे आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप इस व्यक्ति के नॉनसेंस से अब बहुत दूर हैं, इसको डील नहीं कर रहे, इसके समीप भी आप जाना पसंद नहीं करते। मैं यहाँ पे आपको एक अथॉरिटी में देख रही हूँ, एक थ्रोन पे बैठा हुआ देख रही हूँ। आप अपने एक ऐसी एनर्जी में इस समय बैठे हैं और आप अपने मनी, फाइनेंसेस, पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं। जैसे आपका एक कार्य खत्म हो गया, इस व्यक्ति को ना गेट आउट करके अपनी लाइफ से आपका एक बहुत बड़ा कार्य सफल हुआ है, जिसमें आपने पूरी तरीके से जीत हासिल की है। देखिए क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप हैं। अब आपकी लाइफ में देखिए इस व्यक्ति के वजह से आपके लाइफ में काफ़ी रायता फैला हुआ था। और यहाँ पे देखिए डिवाइन एंजल्स, यहाँ पे डिवाइन के द्वारा, क्योंकि आप काफ़ी यहाँ पे नॉलेजेबल पर्सन हैं और आप काफ़ी यहाँ पे स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको इसकी तोड़ने की पूरी तरह साजिश नाकामयाब हो गया। और इसने ना, इसको पता था कि आप किसी तरह से नहीं टूट सकते, लेकिन इमोशंस, इसने आपके इमोशंस पे बहुत वार किए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है इमोशनली
आपको ना इमोशनली आपके ऊपर वार कर करके इसने बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश की। देखिए आपके जीवन में इस व्यक्ति की वजह से ना एक बहुत बड़ा बड़ा मैं बोलूँ ना, ये जो चांद उल्टा है ना, एक ग्रहण लगा हुआ था और अब इसे आपकी लाइफ से पूरी तरीके से जाना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी इसे जाना ही पड़ेगा। कोशिश तो ये फिर करेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए, लेकिन ये कार्ड रिवर्स हो गया है, इसकी कोशिशें अब नाकामयाब होंगी क्योंकि अब आप अपने एक अथॉरिटी में हैं और अब आपने डंडा चलाना सीख लिया है कि किसके साथ कैसा बिहेव करना है। मैंने बताया था कि आपकी इंट्यूशन पावर यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है, आपको पता चल जाता है। अगर आप एक बार किसी इंसान से मिल लेते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है ये इंसान कैसा है। आपने तो इसे बहुत मल्टीपल चांस दिए, बहुत सारे चांस दिए कि ये इंसान ना सुधर जाए, लेकिन नहीं। यहाँ पे देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो अब देखिए आप इनके लाइफ से जब आपने इसे अपने लाइफ से जब आउट किया है ना, इसकी गंदी एनर्जीज जब बैकफायर इसी के ऊपर हुई है ना, अब इसे क्या करना है। आपकी एनर्जी के कारण, आपकी ऐसी एनर्जी है, मैंने कहा ना कि आपकी बहुत हाई एनर्जी है, आप जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता होनी ही होनी है क्योंकि आपको पता रहता है कि मैं ये कार्य करूँगा तो इसमें मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आपकी ही बदौलत ये अपने लाइफ में एक काफ़ी अमीरी वाली ज़िंदगी यहाँ पे जी रहा था। ये मल्टीपल रिलेशंस को कौन एक्सप्लोर करेगा, जिसके पास एक्स्ट्रा फालतू का पैसा होगा वही जाएगा ना 20 जगह मुंह मारने। तो ये जो करनियाँ कर रहा था ना, तो ये आपके एनर्जी, आपके वाइब्रेशन, आपकी ऑरा के वजह से इसकी बहुत सारी पेंटिकल्स, बहुत सारी कमाई हो रही थी और ये बहुत गंदा टाइप का इंसान है। और इसने क्या किया, उस पैसे का, उस एनर्जी का इसने इतना दुरुपयोग यहाँ पे किया कि अब जब आपने अपने लाइफ से इसे लताड़ के बाहर निकाला ना, तो अब इसको ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी। पहले इसको मेहनत कम, पैसे ज़्यादा मिल रहे थे, लेकिन अभी क्या हो गया, ये सारी एनर्जीज ने मिल के इसके वाट लगा दी है। यहाँ पे देखिए अब ये 8 ऑफ पेंटिकल्स, अब ये इस तरह से मेहनत करेगा, फटे चिटे कपड़ों में इसे आना पड़ेगा क्योंकि इसने ना आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए इसका फल इसको ये मिल रहा है क्योंकि देखिए इसको ना, इसको भी यहाँ पे इमोशनली बहुत सारे एक प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी क्योंकि ये पहले बहुत एक अमीरी में अपने आप को दिखाता था कि बड़ा अमीर है, इतने सारे लोगों के पास आना जाना, मल्टीपल रिलेशंस में जाना। तो अब देखिए यूनिवर्स ने इसे कैसे ज़मीन पे पटका है कि अभी ये मेहनत करेगा और ये ना जो अमीरी इस आपके एनर्जी के बदौलत इसे मिल रही थी ना, वो सारी इससे छीनी जाएंगी और ये इसको इतनी मेहनत करके तब कहीं जाके इसके रोटी का जुगाड़ होगा। बस मैं इससे ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगी, आप खुद समझ लेना। यानी कि इन्होंने ना जो आपके एनर्जी का गलत फ़ायदा उठाया है ना, उन सारी एनर्जीज़ ने इनके ऊपर पलटवार कर दिया है। अब ये बहुत मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, तब जा कर के कहीं इन्हें एक रोटी का टुकड़ा नसीब होगा क्योंकि आपकी एनर्जी से ये खेलना चाह रहे थे, है ना। जो और कुछ नहीं कर पाए तो आपके इमोशंस को इसने हर्ट करना शुरू कर दिया, जबकि आप ऐसे व्यक्ति नहीं थे। ये कितनी भी गलतियां करता था ना, तो आपने इसे बहुत माफ़ किया है, बहुत बार चांस दिया है, लेकिन हर एक चीज़ की एक हद होती है, इसने हद पार कर दी। और यहाँ पे देखिए आप पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो आपको ना हर इस इंसान की पूरी पूरी क्लैरिटी ऑलरेडी मिल चुकी है कि ये इंसान कैसा है। अब आप इसको एंटरटेन करने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए इस इंसान का ना इस तरीके से कर्मा यहाँ पे अब आया है, मैं आपको यही बताऊंगी। इसके एंसेस्टर्स भी इससे बहुत नाराज़ हैं, जो भी आपके पूर्वज हैं ना, इसकी करनियों को देख के बहुत नाराज़ है क्योंकि आपके पूर्वजों को पता है कि आप कितने पवित्र आत्मा है, बहुत प्योर सोल है आप, और काफ़ी यहाँ पे स्पिरिचुअल पर्सन है आप। इसीलिए तो आप हर इंसान, किसी भी इंसान को एक बार देखते हैं ना, तो उसके बारे में आपको पता चल जाता है। तो यहाँ पे भी निकल के आया था ना ट्विन फ्लेम जर्नी, मैंने बताया था। हो सकता है आपकी कोई सोल जर्नी चल रही हो, क्योंकि देखिए कलयुग का, ये कलयुग चल रहा है ना, बहुत सारी सोल्स अवेकन होंगी। यहाँ पे राहु शनि का जो रेमेडी आया था ना, वो क्यों आया था मैं ये भी बता दूँ। यहाँ पे भी देखिए राहु की एनर्जी आई हुई है, तो हो सकता है कि आप लोगों के बर्थ चार्ट में ना कोई राहु और शनि की किसी काम में आपको डिले अगर हो रहा है ना, यहाँ पे तो देखिए रिश्तों में इस व्यक्ति
इस व्यक्ति को बहुत सारी माफ़ियाँ मिली है ना जो आपके लाइफ में है, बहुत ही डिले हुआ है इस रिश्ते में क्लियरिटी आने में। यहाँ पे देखिए पेज ऑफ सोर्ड, ये आ जाती बहुत पहले, लेकिन आपने बहुत बार माफ़ किया, इस इंसान को चांस दिया। तो यहाँ पे देखिए, तो शनि डिले करवाते हैं बहुत सारी चीज़ें आपके यहाँ, इमोशंस को हर्ट करते 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 जब बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ पे एंसेस्टर्स ने आपका साथ दिया है। ये जो सारी एनर्जीज ने बैकफायर किया है ना एक साथ, तो ये आपके एंसेस्टर्स ने वो सब देख रहे थे। तो आपको इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको यहाँ पे राहु की एनर्जी आई है, और राहु और शनि की एनर्जी, तो आपको इसकी रेमेडी इसलिए करना। माइंड गेम्स, मैंने बोला ना, इसने बहुत माइंड गेम्स आपके लाइफ में खेले हैं। क्योंकि देखिए ये माइंड गेम्स नहीं है तो और क्या है। अगर ये आपको बातों से नहीं हरा सका, आपके एनर्जी से नहीं हरा सका, आपके पावर से नहीं हरा सका, तो इसने क्या किया, आपको इमोशनली यहाँ पे हर्ट करना शुरू किया। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपको ले गया। और यहाँ पे भी देखिए ये भी इमोशनली कि बार बार गलतियाँ करके, बार बार बदतमीजी करके, बार बार माफ़ी मांगना, और यहाँ पे आपको कंफ्यूज करना। इसने इमोशनली माइंड गेम्स बहुत खेले। इसको पता था कि अगर आपको तोड़ा जा सकता है, क्योंकि आप इमोशनल इंसान हैं, स्पिरिचुअल इंसान हैं, लोगों को क्षमा करने में आप भरोसा रखते हैं, तो इसने बहुत सारे माइंड गेम्स आपके साथ खेले। सन बात, तो यहाँ पे भी सन उल्टा आया है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो, क्योंकि देखिए सन बात लेने के लिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा था। तो आप थोड़ी देर धूप में ज़रूर बैठिए। अगर कहीं आपके चक्रास डिसबैलेंस हैं या आपको विटामिन डी की कहीं कमी हो रही है, तो ये पहले ही रिकवर हो जाए। सुबह की धूप आपको लेने के लिए एंजल्स ने गाइड किया था। तो ये एनर्जी बहुत ही आपकी खूबसूरत निकल के आई है। और यहाँ पे देखिए खाली आप ही नहीं है, आप यहाँ पे ना बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हैं, जो आपसे जुड़े ही रहना चाहते हैं, आपसे अलग नहीं होना चाहते। यही इस इंसान को ना आपसे एक जेलस भावना देती है कि आप उससे आगे कैसे हो सकते हैं, है ना। और यहाँ पे देखिए इसने ना, इसमें आपके एंसेस्टर्स ने भी आपका बहुत साथ दिया है। आपके जो पूर्वज हैं वो सब कुछ, उनको पता था कि ये इंसान आपको किस तरह डील कर रहा है। इसीलिए ये जो सारी एनर्जीज बैकफायर हुई है ना, इसमें आपके एंसेस्टर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो आजकल एंसेस्टर्स की एनर्जी भी निकल के आ रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना आपकी अच्छाई को आपके पूर्वजों ने देखा कि आप दुनिया में एक रोशनी फैलाने का काम कर रहे हैं, और ये बार बार आपको अंधेरे में घसीटने का काम कर रहा है। इसीलिए इन सारी ये जो करनियाँ आपके साथ कर रहे थे ना, 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द सन, और ये सारी एनर्जीज ने एक साथ बैकफायर इनके ऊपर किया है। अब इनकी ज़िंदगी अंधेरे में है, और यहाँ पे देख रहे हैं आप इनकी क्या स्थिति है। यहाँ पे अमीरी थी जब ये आपके साथ थे, और अब क्या है, गरीबी। इसलिए ये सारी एनर्जीज ने इसके साथ ना बैकफायर किया है, क्योंकि आप इसके साथ वो कार्य कर ही नहीं रहे थे जो आपको करना चाहिए था। आप इसको बार बार माफ़ कर रहे थे, तो यूनिवर्स को आना पड़ा, यूनिवर्स को, आपके एंसेस्टर्स को आना पड़ा कि भाई, क्योंकि आप यहाँ पे स्पिरिचुअल इंसान है, इसलिए आप बार बार, सहन शक्ति आपकी बहुत तगड़ी, यहाँ पे आप सह लेते हैं हर चीज़ को। तो यहाँ पे एक लिमिट क्रॉस हो रही थी, तो इसीलिए यहाँ पे यूनिवर्स को आना पड़ा, क्योंकि ये आपके बदौलत जो अमीरी यहाँ पे ये झाड़ रहे थे, दिखा रहे थे, मल्टीपल रिलेशन में जाना, पब में जाना, डिस्को में जाना, यहाँ जाना वहाँ जाना, झूठ बोलना, चीटिंग करना आपके साथ, तो ये सारी चीज़ें ना, सारी अमीरी यहाँ पे निकल चुकी है। अभी ये खूब अच्छे से मेहनत करेंगे जब, तब इन्हें रोटी नसीब होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एंसेस्टर्स आपके साथ है, सन की एनर्जी है ही आपके जीवन में। ने बहुत कोशिश किया अंधेरा लाने का, लेकिन ला नहीं पाए। अंत में आपने इन्हें नहीं दिया कोई भी सज़ा, आपने बार बार माफ़ किया, लेकिन यूनिवर्स ने इन्हें मज़ा चखा ही दिया, है ना। और ये उन्हीं को करना था, एंसेस्टर्स को देख रहे थे, क्योंकि आप बार बार इन्हें क्षमा कर रहे थे। तो यूनिवर्स को लगा, यानी गॉड को लगा कि अब आप तो करेंगे नहीं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल पर्सन है, बार बार माफ़ कर रहे हैं। तो आपके एंसेस्टर्स ने मिलके, ये डिवाइन ने मिलके, यूनिवर्स ने मिलके, ये जो एनर्जी आपके ऊपर थ्रो कर रहे थे वो सारी बैक फायर इन्हीं के ऊपर कर दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल के आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।